मैं मस्त गरम गरम चाट को खा ही रहा था, तभी एक बच्चे को बुलाकर उसे भी चाट खिलाई। पर क्यों? आज वैसे मेरा माइंड कंफ्यूज था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। पर सामने जो सीन है वो अलग ही था। मैं बस देखने बैठ गया, क्योंकि ये बच्चा अपनी ही चीज में से एक छोटे डॉग को भी खिला रहा था। कुछ भी कहो, उम्र छोटी पर काम बड़े, लेकिन ये भाई कुछ और ही बोल दिया। हेलो गाइस, तो आज हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं। और आप सब कैसे हैं? सब आपके कब मिल रहा है? मैं यहाँ से हट भी जाऊँ तो अच्छा है, वरना भाई अपने सारे प्रोडक्टों का प्रमोशन ही कर देगा। मुझे कोचिंग भी जाना था, तो छोटा सा नाश्ता लेकर कमरे में आया और चाय को खत्म करते ही मेरा भतीजा आ जाता है, जो हाथ में बैट पकड़े था, शायद मेरे ऊपर बैटिंग करे। और वाकई ये बात सच है। टाइम कम था तो उसे छोड़कर मैं आ गया मुंह हाथ धोने, ताकि चेहरे को थोड़ी फ्रेश चमक मिल सके। इसलिए मैं फुल रेडी हो चुका था, पर अभी भी कुछ बाकी है। वापस आता ही आईडी कार्ड गले में डाला, दोनों को उठाई और चल दिया नीचे की ओर। और यहाँ आके देखा तो दो बच्चे मेरी स्कूटी में उंगली कर रहे थे, तो उन्हें तुरंत ही भगा दिया। पर ये मुझे नहीं पता था कि गेम उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि मेरा आईडी कार्ड कहीं गिर चुका था। दोस्तों, अब एंट्री मिलेगी या नहीं, बस यही टेंशन। और हाँ, मनोज भाई को तो आप जानते ही हो, पर जिस बच्चे को मैंने चाट खिलाई वो इतना खुश क्यों हुआ? मुझे एंट्री मिली या नहीं, इन सब का ट्विस्ट मिलेगा पार्ट 2 में। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे, इन दो बच्चों को भगाने के बाद मेरा आईडी कार्ड कहीं गिर गया था, जो मेरे लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात थी। पर मैं फुल हिम्मत के साथ बिना सोचे चलता हूँ अंदर की तरफ, और फाइनली अंदर एंट्री मिल ही गई। क्योंकि मेरे कोर्स का लास्ट मंथ था, तो सर ने एडजस्ट कर ही लिया। फिर बिना देरी के मैंने एक न्यू कंपनी को क्रिएट किया, और कुछ ही देर में मैंने एक वाउचर को भी निकाल दिया। टाइम भी पूरा हो चुका था, तो मैं बिना देरी रास्ते पर निकल पड़ा। वहीं मुझे गोलगप्पे का ठेला दिखा, रुक गया, क्योंकि भाई उनके पास 4-5 घड़ों में अलग अलग तरह का बताशे वाला पानी जो था। फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, पर जैसा टेस्ट सोचा था वैसा नहीं मिला। पर कोई नहीं, मैं आ जाता हूँ छोटे भाई की छोटी दुकान पर, और इन भाई को मैं 7वीं क्लास से जानता हूँ। मैंने भैया से खस्ता बनवाया, और ये इनका काफी पुराना मसालेदार काम है, और अपने स्टाइल में भैया ने खस्ते को तैयार करके मुझे दे ही दिया। रही बात उस बच्चे की, जब मैं गरम गरम खस्ता खा ही रहा था, तभी अचानक वो बच्चा निकल पड़ा, और मैंने उसे अपने पास बुलाकर उसके हाथ में खस्ता इसलिए थमाया क्योंकि वो मेरा छोटा भाई लगता है। पर वो हंस इसलिए रहा था, मैंने उसे फील करवाया कि मैं किसी गरीब बच्चे की मदद कर रहा हूँ। अबे साले। घर आकर एक ही बात सोची, ये सब आखिर कब तक करूंगा? ना तो मैं कोई काम को अच्छे से सीखा हूँ, और ना ही पढ़ाई में दिल लगता है। इसलिए शायद अब वक्त आ गया है, हम लाइफ को लाइटली नहीं, रिस्पॉन्सिबिली जीना शुरू करें। वरना वक्त तो बदलेगा, पर हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।